हेलो मेडिकोस। सो आज हम हमारा नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं क्लोस्ट्रीडियम। देखो, सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं कि जो ऑब्लिगेट एनारोबिक बैक्टीरिया उसे हम दो फॉर्म में पढ़ेंगे, एक विद स्पोर्स और दूसरे विदाउट स्पोर्स। विदाउट स्पोर्स वाला टॉपिक हम लास्ट में कवर करेंगे। विद स्पोर्स में आपको क्या एग्जांपल याद रखना है, क्लोस्ट्रीडियम। तो अब क्लोस्ट्रीडियम के जितने भी हम स्पीशीज पढ़ेंगे उन सब के लिए आपको पता होना चाहिए कि सारे कैसे होते हैं, विद स्पोर्स होते हैं। देखो, सबसे पहले इसके बारे में और चीज़ जानते हैं कि क्लोस्ट्रीडिया कैसे बैक्टीरिया, दीज आर द ग्राम पॉजिटिव बैसिले। तो आपको याद रखना है कि कैसे हैं ग्राम पॉजिटिव बैसिला हैं। इनमें जो स्पोर्स होते हैं उनके दो फीचर होंगे, एक तो वैसे बल्जिंग स्पोर्स होते हैं और दूसरे कैसे होंगे, सब टर्मिनल स्पोर्स होते हैं। और जो बल्जिंग स्पोर वाला फीचर है, इन्हीं की वजह से इन्हें डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है किससे, बैसिलस से, क्योंकि बैसिलस के अंदर कैसे मिलते हैं, नॉन बल्जिंग स्पोर्स मिलते हैं। ठीक है। थर्ड इन्हें क्या याद रखोगे कि कैसे होते हैं, सेप्रोफाइट्स होते हैं और इंटेस्टाइन में एज अ कमेंसल भी प्रेजेंट होते हैं। अब कमेंसल यानी नॉर्मल फ्लोरा के तौर पर प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ जो इसकी पार्ट स्पीशीज है वो कैसी होती है, पैथोजेनिक भी होती है। तो उसके लिए आप क्या याद रखोगे, PTBD। पैथोजेनिक स्पीशीज कौन सी है इसकी, PTBD। तो सबसे पी से क्या आता है, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस, जो क्या कॉज करता है, गैस गैंग्रीन। टी से क्या आता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई, जो क्या कॉज करता है, टिटनस कॉज करता है। थर्ड क्या आता है, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, ये क्या कॉज करेगा, बोटुलिज्म टॉक्सिक कॉज करेगा। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका पूरा डिटेल पढ़ेंगे, टेटनाई, टिटनस, बोटुलिज्म के बारे में। एंड लास्ट में क्या आता है, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल आता है, जो क्या कॉज करता है, सुडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस कॉज करता है। ठीक है। तो ये सब इसके इन चारों के बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे। पहले हम बेसिक जान लेते हैं इंट्रोडक्शन में। अब स्पोर्ट्स के बारे में देखो, तो स्पोर्ट्स के बारे में हम बात कर चुके हैं। स्पोर्ट्स कैसे होते हैं, वाइडर होते हैं, बल्जिंग होते हैं, और किस कंडीशन में बनते हैं, अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर स्पोर्ट्स का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट आप स्पोर्ट्स के लिए क्या बात कर रखोगे, जो स्पोर्ट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, सब टर्मिनल होते हैं। यानी हमने क्या बोला था कि टर्मिनल से जस्ट नीचे प्रेजेंट होंगे स्पोर्ट्स, लेकिन ये कंडीशन कहाँ नहीं देखने को मिलेगी, कुछ एक्सेप्शंस रहेंगे, और वो क्या है, PTT या फिर TBT, जो भी आपको वर्ड अच्छा लगे उसको याद रख लेना कि जो टर्मिनल स्पोर्स है, सब टर्मिनल स्पोर्स है, ये चीज़ का एक्सेप्शन कहाँ मिलता है, BTT के अंदर मिलता है। BC क्या आता है, बाइफरमेंटस, यानी क्लोस्ट्रीडियम बाइफरमेंटस, क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड क्लोस्ट्रीडियम टर्शियम। इन तीनों के अंदर सब टर्मिनल स्पोर्स देखने को नहीं मिलेंगे। अब देखो, बाइफरमेंटस यानी एक दो पार्ट को इक्वल बाई पार्ट में बाई इक्वली काट रहा होगा, इसका मतलब यहाँ पर कौन से स्पोर्स मिलेंगे, सेंट्रल स्पोर्स मिलेंगे। स्पोर्स कहाँ होंगे, जस्ट सेंटर में होंगे। क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड क्लोस्ट्रीडियम टर्शियम, इसमें TTC याद रखें, कैसे स्पोर्स मिलते हैं, टर्मिनल मिलते हैं, सब टर्मिनल नहीं मिलते, टर्मिनल स्पोर्स इनके अंदर मिलते हैं। क्लोस्ट्रीडियम बाइफरमेंटस के लिए आप याद रखोगे कि इसमें ओवल शेप्ड स्पोर्स मिलते हैं, एंड टर्शियम के अंदर भी ओवल शेप मिलेंगे, एक्सेप्ट टेटनाई जिसके अंदर कैसे मिलते हैं, स्फेरिकल स्पोर्स मिलते हैं। बट मेन आपको इनकी पोजीशन पता होनी चाहिए। नेक्स्ट देखो, हम इन एनारोबिक बैक्टीरिया हैं, तो अगर इसे एनारोबिक मीडिया यानी RCM ब्रोथ, RCM का मतलब क्या है, रॉबर्टसन कुक्ड मीट ब्रोथ, इसके अंदर अगर इसे ग्रो करवाएंगे तो क्या आएगा, टर्बिडिटी प्रोड्यूस होती है। अब देखो, ये दो फॉर्म में कैटेगराइज कर सकते हैं RCM ब्रोथ के टर्बिडिटी के बेसिस पे, एक जो प्रोटियोलाइटिक होते हैं, दूसरे जो सैक्रोलाइटिक होते हैं। प्रोटियोलाइटिक क्या करेंगे, मीट का कलर को चेंज करते हैं ब्लैक के अंदर, और सैक्रोलाइटिक क्या करते हैं, मीट के कलर को चेंज कर देते हैं पिंक के अंदर। अब देखो, प्रोटियो यानी प्रोटीन, और प्रोटीन की बोतल होती है। प्रोटीन की बोतल हमेशा कैसी रहनी चाहिए, फुल रहनी चाहिए ना, जिम वगैरह करते हैं तो प्रोटीन की बोतल हमें कैसे चाहिए, हमेशा फुल चाहिए। तो प्रोटीन, तीन से याद रखेंगे क्या, टेटनाई, प्रोटीन, एंड बोतल से क्या आ जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। और ये भी क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम, देखो आप देख रहे होगे दोनों में होता है, तो लेकिन इसमें हमें याद रखना कि कौन से पार्ट है, तो इसमें होता है ABF। तो F से क्या याद रखेंगे, फुल होनी चाहिए, AB तो इसके साथ में B से याद रखेंगे, A और B सिक्वेंस में, एंड F से प्रोटीन बोतल फुल होनी चाहिए। तो प्रोटियोलाइटिक में हमने देखा कि इसमें मीट का कलर कैसा रहता है, ब्लैक हो जाता है, एंड प्रोटीन की बोतल कैसी होती चाहिए, फुल होनी चाहिए। तो क्लोस्ट्रीडियम टेटनाई एंड क्लोस्ट्रीडियम बोटुलिनम। नेक्स्ट हम देखते हैं सैक्रोलाइटिक। सैक्रोलाइटिक के अंदर क्या होता है, जो मीट होता है उसका कलर कैसा कन्वर्ट किया जाता है, पिंक से। अब देखो, इसको अगर आप सिर्फ इतना पढ़ो, सैक्रो को पूरा ना पढ़ के सिर्फ इतना पढ़ोगे तो क्या बन रहा है, सच्चा बन रहा है। तो बस हम इसी से हमारी ट्रिक बना देंगे। तो हमारे पास में क्या ट्रिक बनेगी इसकी, कि जो सत्य है वो क्या है कि MBBS में आपको किससे पढ़ना है, DPP से ही पढ़ना है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, D से क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल हो जाएगा, P से क्या हो जाएगा, क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस हो जाएगा, और एक P से क्या हो जाएगा, पिंक कलर हो जाएगा। तो इन तीनों से हमने क्या बना लिया, DPP ट्रिक बना ली हमारी। और लास्ट में बोटुलिनम जो था वो तो इनके अंदर दोनों के अंदर कॉमन है, बस याद रखना है कि जो फर्स्ट प्रोटियोलाइटिक होता है उसमें A B एंड फुल होगा, एंड बोटुलिनम के अंदर क्या आएगा, C D एंड E हो जाएगा। तो इस सीक्वेंस में इसके अंदर प्रेजेंट होगा। नेक्स्ट पार्ट में हम क्या स्टार्ट करेंगे, हमारा क्लोस्ट्रीडियम परफ्रिंजिस को स्टार्ट करेंगे।